नमस्कार। हमारे साथ हैं कृष्ण कुमार यादव जी, अध्यक्ष भाजपा कलवा पूर्व मंडल। कृष्ण कुमार जी, इस समय पूरे देश में धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे देशवासियों के लिए? जो महाराष्ट्र प्रदेश है, यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पहले यहाँ के रहवासियों के लिए क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी जो विशेष रूप से हिंदू और सनातन धर्म के लिए सदैव तत्पर रहती है। और बात करेंगे गणेश उत्सव की, तो सनातन में कोई भी कार्य चालू करने से पहले भगवान श्री गणेश जी का पूजन अर्चना करना तात्पर्य है कि होते रहता है। और इस समय वो माहौल चल रहा है कि संपूर्ण महाराष्ट्र नहीं अपितु संपूर्ण भारत में जगह जगह पे श्री गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। कहीं 1.5 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 7 दिनों के लिए है, कहीं 11 दिनों के लिए है। मैं भगवान श्री गणेश जी के चरणों में वंदन करता हूँ तथा सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सभी के जीवन में भगवान गणेश जी सुख समृद्ध संपत्ति दे। कृष्ण कुमार जी, जब से आप कलवा में मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं, आपसे जुड़े हुए जो भी उत्तर भारतीय हैं और इनके साथ साथ अन्य समाज, अन्य प्रदेश के लोग भी उत्साहित हैं और खुश हैं। आपका जो मृदु स्वभाव है, लोगों से मिल के ज़मीनी स्तर पे जो मेहनत करना, प्रयास करना, जो जुड़ाव है, तो उसकी वजह से यहाँ पे लोगों को अलग ही जो है ऊर्जा मिली है अभी। और सामने जो है आने वाला महानगर पालिका का चुनाव है, इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? पहले तो मैं मेरी पार्टी को आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे जवाबदारी दी। साथ ही साथ जो हमारे लोग हैं कलवापुर के, जो मुझे सम्मान देते हैं, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। और आने वाले जो महानगर पालिका की चुनाव है, इसको मद्देनज़र देखते हुए हमारी पार्टी की और हमारे मंडल की तरफ से लोगों की तैयारियाँ चालू है। पार्टी के द्वारा दिए गए जो भी निर्देश है, उसके आधार पर लोग कार्य कर रहे हैं। और आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में पार्टी ने कलवा पूर्व में अगर अपना उम्मीदवार दिया तो उसको हम जिता के दिखाएंगे और पार्टी के आशाओं पे खरे उतर के दिखाएंगे। कृष्ण कुमार जी, मैं भी कलवा में ही रहता हूँ और आपको कई सालों से जानता हूँ। ज़मीनी स्तर पे आप जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हूँ, गुटबाजी देखने को मिलती है। तो उसे एक आपके सामने एक बड़ी चुनौती है, तो इसे किस तरह से दूर किया जाए और आपका क्या प्रयास होगा? आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है, परंतु मैं आपको कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कलवा पूर्व में पूरे एक परिवार के साथ कार्य कर रही है। यहाँ पे किसी प्रकार का गुटबाजी नहीं है। और आपको ये जो मैसेज मिला है, ये आप हमारे विपक्ष की तरफ से ये मैसेज फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है, यहाँ पे आपस में गुटबाजी है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बहुत निष्ठावान है और उनका एक ही उद्देश्य होता है, कमल का चिन्ह। और हमारी जो पार्टी है उसका उद्देश्य आपको पता रहेगा, राष्ट्र प्रथम, पक्ष द्वितीय, स्वतः तृतीय। तो हमारे कोई कार्यकर्ता स्वतः के लिए कार्य करते ही नहीं, वो करते हैं तो पार्टी के लिए और देश के लिए करते हैं। और आपको अगर ऐसा मैसेज मिला है कि गुटबाजी है, तो उसका कारण ये है कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सबल और प्रबल दावेदार के रूप में कलवा पूर्व में उभर रही है। इससे हमारे जो विपक्षी हैं वो डरे हुए हैं, खलबलाए हुए हैं। तो चाहते हैं कि इस तरह का मैसेज डाल के समाज में भी मैसेज दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी आंतरिक रूप से कलवा पूर्व की जो टीम है आंतरिक रूप से कमज़ोर है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से मिलेंगे, उनका एक और एक ही उद्देश्य होता है कि कमल का फूल खिलाना है और कलवा पूर्व में एक नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी का बनाना है। कृष्ण कुमार जी, इस समय मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा में है वोट चोर का मुद्दा। तो यह मुद्दा जो है बिहार चुनाव को देखते हुए है, एक एजेंडे के तहत चलाया गया है अथवा सच्चाई है इसमें? क्या कहेंगे? आपका विचार क्या है? देखिए कैसा है, विपक्ष है, वो विभिन्न प्रकार के मुद्दे लेके आएगा। कई बार ऊंधे मुँह गिरने के उपरांत तो उसके पास कुछ मुद्दे बचे नहीं हैं। आप अगर देखेंगे तो इसके पहले उनका कहना होता था कि ईवीएम में समस्या है। ईवीएम ना, अगर
ईवीएम हम मैनेज करते हैं तो हम वोट चोरी करने की हमको क्या जरूरत है। फिर उन्होंने विभिन्न राज्यों के हुए इलेक्शनों में कहा कि अभी लास्ट के जो इलेक्शन हुआ महाराष्ट्र का विधानसभा का, उसमें उन्होंने मुद्दा उठाया कि अचानक बहुत से वोट बढ़ गए। ठीक है, अब जब इलेक्शन कमीशन जो वोट बढ़े हैं, जो अगर बढ़े हैं, ठीक है, वो कैसे वोट हैं, कुछ वोट ऐसे हैं कि जो व्यक्ति मर चुका है, बीएलओ द्वारा उसको सत्यापित किया गया है कि मर गया है तो कट रहा है, या व्यक्ति दो वोटों का इस्तेमाल कर रहा है, अन्य राज्यों में भी वोटिंग कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, उसका भी सत्यापन बीएलओ द्वारा ही किया गया। ठीक है, तो आज आप जब वो वोट हटाए जा रहे हैं जो वहाँ पे एक्चुअली वोट है ही नहीं, तो आप ये मुद्दा लेकर उठ रहे हो कि वोट की चोरी हो रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ विपक्ष से कि आपकी समस्या क्या है। आपको ईवीएम की समस्या थी, ईवीएम से निकले तो आपने बोला कि बहुत जगह वोट बढ़ गए। आज इलेक्शन कमीशन जो ऐसे वोट हैं जो वास्तविक में कई जगह पे, दूसरे जगह पे भी वोटिंग कर रहा है व्यक्ति, उन वोटों को ख़त्म कर रहा है। कुछ ऐसे वोट हैं जो वोट है ही नहीं, व्यक्ति मर चुके हैं या व्यक्ति स्थापित हो चुके हैं। और उसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा भारत जानता है कि आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की आज़ादी के समय सर्वसम्मति से कांग्रेस के नेता चुने गए थे। 12 के अगेंस्ट 0 थे नेहरू जी, लेकिन नेहरू जी को मुखिया बनाया गया। तो इससे बड़ा वोट चोरी का मुद्दा तो हो ही नहीं सकता।